नमस्कार, मैं सोनू कुमार, द्रोणाचार्य एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज से बिहार बोर्ड का जो एसएसटी का जो सामाजिक विज्ञान का जो विषय है, मैं उसको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। और जो भी होगा ये बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और बिहार बोर्ड का ही पैटर्न के अनुसार से ही हम पढ़ा रहे हैं। और अगर अदर कोई भी बोर्ड वाला बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारा इतिहास, भूगोल और जो राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र जो होता है सारा एक ही होता है। आप इसको देखिए, अगर जो भी विद्यार्थी अदर कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं तो वो सब भी आप देख सकते हैं। चलिए, इसमें हम आपको शुरुआत करते हैं बिहार बोर्ड के 10th क्लास के बच्चों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि कुछ जानकारी हम दे दें कि आपका जो ये आपको हम बताने जा रहे हैं, मेरा ये क्लास 10th का है और सब्जेक्ट एसएसटी हम पढ़ा रहे हैं, बिहार बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है। सबसे पहला बात है कि बुक अगर हम देखें तो आपका 4 बुक मुख्य रूप से होता है। पहला बुक है इतिहास है, दूसरा बुक भूगोल और इसी में एक भूगोल होता है, एक बुक होता है आपदा प्रबंधन होता है। तीसरी बुक है राजनीति शास्त्र है, जिसमें हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। और चौथा बुक है अर्थव्यवस्था है। आप बता दें कि आपका कैसे आपका सवाल बिहार बोर्ड पूछता है, और ये पूछने का जो तरीका होता है आपका टोटल 80 मार्क का रहता है, जिसमें से 20 नंबर का जो 20 नंबर आपको स्कूल से मिल जाता है। इसमें से आपको 50% यानी कि 40 नंबर ऑब्जेक्टिव का होगा और 40 नंबर सब्जेक्टिव का होगा। और इसमें से ऑब्जेक्टिव आपको 80 क्वेश्चन देगा, जिसमें से आपको 40 बनाना है। हम आपको ये पूरी तरह से आपको रटा लेंगे, याद करवा लेंगे। अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव मुंह पर हो जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहली बात है, शुरुआत करते हैं पहला बुक से ही। सबसे पहला बुक ही का नाम है इतिहास, जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं, हिस्टोरी। सबसे पहली बात है कि इसकी विषय सूची पर अगर चर्चा करेंगे तो इसमें हम टोटल 8 चैप्टर की बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद, और तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, और चौथा चैप्टर अपनी भारत के बारे में है, भारत में राष्ट्रवाद है। उसके बाद आपका 5वां चैप्टर जो आ जाता है अर्थव्यवस्था और आजीविका है। चलिए, आपकी 6ठा जो चैप्टर है आपकी शहरीकरण एवं शहरी जीवन है, और 7वां चैप्टर जो है व्यापार और भूमंडलीकरण, और 8वां चैप्टर है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। आपको इससे आपको पता चल रहा होगा कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें आ रहा है राष्ट्रवाद। हर बात राष्ट्रवाद, आखिर राष्ट्रवाद ये कौन सा बला है जिस पर हम आप चर्चा करने वाले हैं। राष्ट्रवाद आखिर है क्या, और ये बात आपको बता दें कि आखिर यूरोप में ही क्यों राष्ट्रवाद शुरुआत हुआ है। इस पर भी हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, चैप्टर के अंदर करेंगे। इससे पहले कुछ बेसिक की बातें हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में इतिहास अगर पढ़ा रहे हैं तो इतिहास की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि अगर कोई पूछ दे कि इतिहास की परिभाषा ही नहीं आपको पता हो तो आपको पता ही कैसे पता चलेगा कि क्या पढ़ता है। कुछ बच्चे बिल्कुल बोल देगा कि क्या पढ़ता है, कहाँ से पढ़ा है। तो इसलिए हम जो आपको बताएंगे, सबसे पहली बात है कि इतिहास की परिभाषा, आखिर इतिहास पढ़ना क्यों है। कुछ तो रीजन होगा, जैसे साइंस पढ़ने से बहुत सारा जो है कि साइंटिस्ट बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। उसी प्रकार से अगर हम आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो आर्ट्स विषयों को पढ़ना आखिर क्यों है, ये विषय आपको जरूरत क्यों पड़ता है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर जरूरत हमको इसलिए पड़ता है। हमारी जो समाज की जो प्राचीन जो पुरानी परंपरा के अनुसार से जो चलते आ रहा है, उस पुरानी परंपरा को
आप बराबर देखते हैं इतिहास हमेशा दोहराने की कोशिश करता है। तो इतिहास को हम उस समय के जो युग है, उस समय के सामाजिक और आर्थिक और जो है कि सारी जानकारी को, भौतिक जीवन को हम लोग गहन अध्ययन करते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होता है। इस नॉलेज से हम लोग समाज में जीने के लिए कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। अब जो है कि इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और आपकी चैप्टर पर आते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें कि सबसे पहला बुक पढ़ा रहे हैं इतिहास। इतिहास में सबसे पहला बुक है में जो पढ़ाने जा रहे हैं, तो इतिहास की तोड़ते हैं हम पहले। इति जोड़ हास। इति जोड़ हास। इति का मतलब बीती और हास का मतलब कहानी, अर्थात बीती हुई कहानी को अध्ययन करना, बीती हुई कहानी को बारे में जानकारी एकत्रित करना ही इतिहास कहलाता है। अब आप एक वो परिभाषा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप जो परिभाषा है, इतिहास की परिभाषा एक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? बोलते हैं अतीत का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब ये परिभाषा आप 10th क्लास में चल गए हैं, तो इस परिभाषा को थोड़ा संशोधित करते हैं। अगर बात करें तो अतीत तो बहुत सारा चीज हो सकता है। जैसे हम अपन मन से बना दें कि हमारा दादाजी बहुत सारा शेर मारे, बाघ मारे, तो ये तो हमारी दादा के अतीत है, लेकिन ये कुछ इसका साक्ष्य नहीं है। तो हम उसको भी अतीत क्या कह सकते हैं? हम इतिहास नहीं कह सकते हैं। तो हम इसके लिए एक नया परिभाषा इसको देते हैं, बहुत अच्छी से परिभाषा देते हैं। चलिए यहाँ पर शुरू देते हैं, और यही परिभाषा आपको याद रखना है। अब तथ्यों एवं परमाणु के आधार पर बीती हुई बातों का उजागर करना इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। अब जो है कि सबसे पहली बात है कि इतिहास की परिभाषा जो स्टैंडर्ड परिभाषा है, ये आपकी परिभाषा आपको याद रखना है। ये परिभाषा आपको अब भूल जाना है, ये परिभाषा आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, अब जो है कि आपको हम सबसे पहली बात है कि अगर इतिहास की बात करें तो इसका कोई जन्मदाता होगा, कोई बाप माय तो होगा। बिना बाप के बेटा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जो है कि इसकी भी फादर होना चाहिए। तो इसके बाद हम बताने चाह रहे हैं कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। सबसे पहली बात है कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है। सबसे और बता दें कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, और ये रहने वाले कहाँ के थे? तो ये आपको बता दें यूनान के रहने वाले थे। और यूनान कहाँ पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में आपको जो टोटल जो है कि बता दें 7 महाद्वीप है, उसमें से यूरोप महाद्वीप में ही ये यूनान एक देश है, और वहीं पर आपको पड़ता है। बता दें जो यूनान के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे,
कहां के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बता दिए हैं कि ये यूनान के रहने वाले थे। और यूनान कहां पड़ता है? तो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। चलिए अब आते हैं चैप्टर पर। अब पहला, इसमें सबसे पहला इतिहास का सबसे पहला चैप्टर जो है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, सबसे पहला चैप्टर, इस पर चर्चा करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, आखिर यूरोप में जो राष्ट्रवाद है ये आखिर होता क्या है, सबसे पहली बात है। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद है, यूरोप आखिर किसको कहेंगे? तो आपको बता दें कि यूरोप जो है, इस एरिया के, ये भाग को, पूरा को हम यूरोप कहते हैं। ठीक है, इस भाग को, पूरा को हम यूरोप कहेंगे इसको। और ये जो है, यहीं पर आपको राष्ट्रवाद की शुरुआत हुआ था। राष्ट्रवाद जो है, हम बता दें कि आपको टोटल 7 महाद्वीप है। सबसे पहला जो हम बताने जा रहे हैं, आपको बताए हैं यूरोप, यूरोप पहला। दूसरा है एशिया, एशिया पहले बोलना चाहिए था लेकिन हम बोल दिए हैं, एशिया महाद्वीप। तीसरा है अफ्रीका महाद्वीप। चौथा है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और पांचवा है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और छठा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और अंतिम जो 7वां है, जिसको हम कहते हैं अंटार्कटिका। अब हम यहां पर दिखाते हैं कि कौन कौन सा महाद्वीप कहां कहां पर है। आप देखिएगा जरा सा। हमने आपको बताया कि ये जो पूरी भाग है, ये है यूरोप महाद्वीप है। और यहीं से राष्ट्रवाद की भावना को पनपा था सबसे पहले दुनिया में। उसके बाद में अगर हम देखें यहां पर, तो ये जो पूरी भूभाग है, ये पूरी भूभाग है जो है, ये आपको इतना जो भूभाग है, ये आपको एशिया महाद्वीप है। ये आपको पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप अब में पड़ता है। और हम लोग भारत में हैं, और भारत एशिया महाद्वीप में पड़ता है। उसके बाद में इस जो क्षेत्र को आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक पूरा का पूरा, तो ये क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप है। ये आपको, ये पूरा का पूरा आपको अफ्रीका महाद्वीप है ये। उसके बाद में यहां पर आपको जो दिख रहा होगा, ये भाग, ये उत्तरी अमेरिका है, और ये आपको दक्षिणी अमेरिका है। और यहां पर सबसे छोटा अगर महाद्वीप की अगर बात किया जाए, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। उसके बाद में, और इसके नीचे जो है, इस भाग को कहते हैं अंटार्कटिका, जहां पर मनुष्य नहीं रहता है, आदमी नहीं रहता है। हम लोग साथ ही 6वीं महाद्वीप पर जो है कि आदमी रहता है। इसमें अगर कोई रहता है तो एक पेंगुइन नाम के एक जानवर रहता है, और यहाँ पर वैज्ञानिक लोग रिसर्च करने जाते हैं। इस तरह से 7 महाद्वीप के बारे में हम लोग देख लिए हैं कि पूरा का पूरा इसको हम महाद्वीप, एक महाद्वीप ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस तरह से टोटल महाद्वीपों की संख्या 7 है, लेकिन आपको हमको 6 में ही अध्ययन करना है। सबसे पहली बात है कि यूरोप महाद्वीप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रहा, क्योंकि यूरोप में ही हमको पढ़ना है। आपकी 10वीं क्लास का जो बुक है, उसमें सबसे पहला जो चैप्टर करना, आज का जो इस क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास था, जो हमने आपको बताया यूरोप में किस तरह से जो है कि पूरा सिलेबस के बारे में बताया, और पूरा
जो महाद्वीप है इसके बारे में बताया और कहां पर राष्ट्रवाद की भावना पनपा। हम आपको कल से आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाने की सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाएंगे। आज भर हमारे इंट्रोडक्शन रहने दीजिए, कल जो हम पढ़ाएंगे आपको आपका चैप्टर पर पढ़ाएंगे। हम कुछ भी विशेष चर्चा नहीं करेंगे कल, आपको कल से जो है कि चैप्टर पर स्टार्ट कर दें, ठीक है।